जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा कि ग्रुप डी का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी कि जो डीबी का कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। बहुत सारे दोस्त कमेंट करके पूछ रहे थे कि मेरा जो कट ऑफ है, मेरे जोन के कट ऑफ से आधा नंबर ज़्यादा है या एक नंबर ज़्यादा है या दो नंबर ज़्यादा है या तीन नंबर ज़्यादा है, ऐसे में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। तो मैं आज इसी टॉपिक पे आप सबसे बात करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने सीबीटी यदि आपने सीबीटी यानी कि आपने जो एग्ज़ाम हुआ है, पेपर हुआ है, वो पास किया है, उसके बाद आपने फिजिकल पास किया है, तो जाहिर सी बात है आपने बहुत मेहनत की होगी। वरना इतना आसान नहीं है दो स्टेज को एक साथ पार करना। फिजिकल भी पास करना, उसके बाद सीबीटी पास करना आसान काम नहीं है। आपने इसको पास किया है तो आपने जाहिर सी बात है आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की होगी। अब आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। अब आपको थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आपको परिणाम बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। और आप सभी लोग सिकंदराबाद जोन के कट ऑफ को, जो डीबी का कट ऑफ आया है, उसे देख करके बिल्कुल भी परेशान न होइए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सभी जोन का कट ऑफ और सभी कैटेगरी का कट ऑफ अलग अलग जाएगा। किसी कैटेगरी का कट ऑफ कम बढ़ेगा, किसी कैटेगरी का कट ऑफ जो है ज़्यादा बढ़ेगा। जिस कैटेगरी का कट ऑफ फिजिकल के समय ज़्यादा गया होगा, उसका कट ऑफ डीबी के समय कम बढ़ेगा। और वहीं जिस कैटेगरी का कट ऑफ फिजिकल के समय कम रहा होगा, तो उसका कट ऑफ डीबी के समय ज़्यादा बढ़ेगा। ये जाहिर सी बात है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। और अगर आप सिकंदराबाद जोन के कट ऑफ को ही देख रहे हैं तो आप उसे पूरा एनालिसिस कीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो यूआर का कट ऑफ है, जिसका जो कट ऑफ है फिजिकल के समय वो पहले से ही कम था, तो वही कट ऑफ आपका ज़्यादा बड़ा है। आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है लगभग लगभग आप देखेंगे 11 नंबरों के आसपास बड़ा है। वहीं यूआर का तो आप कट ऑफ देखिए, यूआर के कट ऑफ में आप देखेंगे तो लगभग लगभग सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर बढ़ा है। तो आप देखेंगे कि कितना अंतर है। जिसका कट ऑफ आपका फिजिकल के समय कम गया था, वो तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ेगा ही। तो आप इसको पूरा एनालिसिस कीजिए तो आप देखेंगे कि सभी कैटेगरी का कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो आप इसे देख करके बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आप यहाँ तक कि आप यूआर का कट ऑफ देखिए तो आप थोड़ा सा मोटिवेट होइए कि लगभग लगभग 3 नंबर ही बढ़ा है। और अभी ये कट ऑफ और भी कम जाएगा, क्योंकि जब सेकंड डीबी आपका आएगा, जो थर्ड डीबी आपका आएगा, उसमें आपका कट ऑफ और भी कम जाएगा। तो आप सभी लोग अभी से कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है थोड़ा सा ज़्यादा गया है, 10 नंबर या 11 नंबर के आसपास ज़्यादा गया है। तो जब आपकी डीबी आएगी तो ये और भी कम होगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी इसे लेकर के परेशान ना होइए कि इतना ज़्यादा कट ऑफ चला गया है। अगर आप देखेंगे, यही सिकंदराबाद जोन की मैं बात करता हूँ, क्योंकि इसी का कट ऑफ आया है, तो आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे पर सीट कंपटीशन जो है वो 2 के आसपास है। यानी कि फिजिकल के बाद जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो गया, उसमें जितने बच्चे पास थे उसके अकॉर्डिंग जो पर सीट कंपटीशन है वो लगभग लगभग 2 नंबरों के आसपास, 2 सीटों के आसपास है। यहीं अगर आप किसी और जोन का देखेंगे तो किसी किसी जोन में आप देखेंगे कि 1.5 यानी कि 1.5 सीट के आसपास पर सीट कंपटीशन है, किसी किसी में 1.8 है, किसी किसी में 2 नंबर से भी ज़्यादा है, 2 सीट से भी ज़्यादा है। तो आप यहाँ भी देखिए कि जिसमें आपका पर सीट कंपटीशन 1.5 है, वहाँ पे आप जाहिर सी बात है कि आपका जो डीबी का कट ऑफ है वो कम जाएगा। और कहीं कहीं पे जो 2 से भी ज़्यादा है, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि डीबी का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो आप सभी लोग इसे देख करके बिल्कुल भी परेशान ना होइए। अगर आपका ज़ोन जो है पर सीट कंपटीशन आपके ज़ोन में ज़्यादा है, तो आप ज़ाहिर-सी बात है कट ऑफ ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, कम है तो ज़ाहिर-सी बात है कट ऑफ कम देखने के लिए मिलेगा। मैंने जिस ज़ोन का सॉरी, जिस ज़ोन का फिज़िकल कंप्लीट हो गया है, मैंने उस ज़ोन का पूरा एनालिसिस कर दिया है कि कितने बच्चे पास हैं, कितने बच्चे फेल हैं, पर सीट कंपटीशन क्या है, आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो आप उसे देखेंगे तो आपका पता चल जाएगी कि आप किस ज़ोन से हैं और आपका पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है। और अगर आपने 2 इवेंट को पास किया, आपने सीबीटी पास किया है, पीईटी पास किया, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने मेहनत बहुत की होगी। तो आप उस मेहनत को थोड़ा-सा और बढ़ाएँगे। इस एग्ज़ाम को, ग्रुप डी के एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन आया होगा। आप उस मोटिवेशन के साथ चलिए।
अगर आपका मान लीजिए किसी कारणवश ग्रुप डी में नहीं होता है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आए हैं, जो आप देखेंगे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आया है, आप उसमें अपना लक आज़मा सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है, जो नौकरी होती है, आपने मेहनत कर दिया, आपका काम खत्म हो गया, आपने सीबीटी भी पास किया, आपने फिजिकल की भी पास किया, अगर आपकी किस्मत में जॉब होगा तो आपको मिल जाएगा। आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपका नंबर कितना ज़्यादा है, कितना कम है। अगर आपकी किस्मत में जॉब होगा तो आपको मिल जाएगा। अगर आपकी किस्मत में जॉब नहीं होगा तो थोड़ा-सा आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप लगातार अपने मेहनत को किसी और के एग्ज़ाम की तैयारी में लगातार आप जुड़े रहिए, क्योंकि एसएससी एमटीएस के आया है, वो भी अच्छी खासी पोस्ट आई हैं इस बार, तो आप उसमें भी अपना लक आजमा सकते हैं, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। उसमें तो इस बार ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, बस रीजनिंग में जब जीएस में और इंग्लिश में ही आपको मेहनत करनी है। मैथ और रीजनिंग आपको उसमें से क्वालिफाई होना है, तो आप उसमें भी 2 सब्जेक्ट पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहा हूँगा। दोस्तों, अगर आप यही देखेंगे सिकंदराबाद ज़ोन का जो कट ऑफ आया है, उसमें जो यूआर का कट ऑफ है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 नंबरों के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और जो ओबीसी का कट ऑफ है, इसमें आप देखेंगे तो 6 नंबरों के आसपास बढ़ा है। एससी का जो कट ऑफ है, अगर आप इसमें देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे 5 नंबरों के आसपास जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हुआ है फिजिकल के कट ऑफ से। वहीं एसटी का जो कट ऑफ है, अगर आप इसमें देखेंगे तो लगभग 7 नंबरों का कट ऑफ ज़्यादा हुआ है, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सबसे ज़्यादा है, लगभग आप देखेंगे 11 नंबर के आसपास बढ़ा है। जब आगे आप किस ज़ोन से हैं, अगर आपके ज़ोन में पर सीट कंपटीशन जो है ज़्यादा है, तो आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो आप जा कर के वीडियो को देख सकते हैं कि आपके ज़ोन में पर सीट कंपटीशन कितना है। लेकिन आप सभी लोग अभी इतना ज़्यादा कट ऑफ ना देखिए। जो आपका सेकंड डीबी आएगा, जो थर्ड डीबी आएगा, उसमें कट ऑफ आपका ज़ाहिर-सी बात है बहुत ही ज़्यादा कम होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको इस एग्ज़ाम में नहीं जाएँगे। तो आप देखेंगे कि जो कट ऑफ है वो कम ही होने वाला है जब सेकंड डीबी आएगा। और सेकंड डीबी की बात है तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ देता हूं कि आपका सेकंड डीबी आएगा। मैं ये पूरे गारंटी के साथ मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपका सेकंड डीबी ज़रूर आएगा। इसकी बहुत वजह है, मैंने बहुत सारी वीडियो में इसकी चर्चा की है, आप जाकर के देख सकते हैं कि क्यों आपका सेकंड डीबी आएगा। बहुत सारे बच्चे, आप यहीं पे एग्जांपल के तौर पे आप एक बात समझिएगा कि एक बच्चा है, आप अपने आपको यहाँ पे रख के देखिए, आपने जो है एनटीपीसी भी पास किया है, आपने एनटीपीसी भी पास किया, आपने ग्रुप डी भी पास किया, यहाँ पे आप ही हैं और कोई नहीं है। आपने एनटीपीसी भी पास किया, आपने ग्रुप डी भी पास किया है, लेकिन एनटीपीसी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और ग्रुप डी का फिजिकल है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप ग्रुप डी का फिजिकल देने जाएंगे जब तक आपको आपको एक सीट मिल नहीं जाती है। आपका एनटीपीसी का रिजल्ट आया नहीं है, आपका ग्रुप डी का फिजिकल है, तो आप ग्रुप डी का फिजिकल देंगे ही। लेकिन जब आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया, तो आप ग्रुप डी में क्यों जाएंगे? तो आप देख रहे हैं कि बहुत बार आप देखेंगे कि एनटीपीसी का रिजल्ट आ रहा है, लगातार आ रहा है, बच्चे उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, तो जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे वो ग्रुप डी में क्यों आएंगे? तो बहुत सारी सीट आपकी खाली रहेंगी, और जो फिजिकल पास है उन्हीं को आपका बुलाया जाएगा सेकंड डीबी या थर्ड डीबी के लिए। और जो आपका डीबी होगा उसके लिए 1:1 के अनुपात में बच्चे बुलाए गए हैं, और जो कि आप देखेंगे तो एक सीट है, तो उसके लिए एक ही बच्चे को डीबी के लिए बुलाया गया है। तो ऐसे आपका जो सीट है वो खाली रहने वाला है, इसलिए आप मान के चलिए सेकंड डीबी तो आपकी आने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा, सही से अपनी बातों को समझा पाया हूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल जानकारी दी जाती है। और हाँ, अगर आपका नंबर 0.50 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर ज़्यादा है तो आप बिल्कुल भी परेशान न होइए। आपने मेहनत की है, आपने सफलता हासिल की है, कोई दिक्कत नहीं है। आप और मेहनत कीजिएगा, आपका सिलेक्शन कहीं अच्छी जगह पे हो जाएगा, अगर मान लीजिए ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो। लेकिन वैसे आप उम्मीद मान के चलिएगा कि सेकेंड डीबी आते आते जितने भी बच्चे पास है फिजिकल में, सबका सिलेक्शन हो जाएगा।
क्योंकि जब आपका सेकंड डीबी आता है उसमें थोड़ा समय लगता है। उस बीच जो है बहुत सारे बच्चे जो पास होते हैं फिजिकल में उसका सिलेक्शन कहीं न कहीं और हो जाता है। इसलिए आपका सेकंड डीबी, थर्ड डीबी आता रहता है। तो जो बच्चे बचे रहते हैं उनका सिलेक्शन, जो फिजिकल पास रहते हैं उनका सिलेक्शन अवश्य होता है, बस आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ सकता है इसके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आपका 0.5 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, बिल्कुल ही आप निश्चिंत रहिए, आपका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।